नमस्कार सभी को, मैं हूं शांभवी सिंह सेंगर फ्रॉम अच्छा वाला कॉलेज। आप सबका स्वागत करती हूं आज के वीडियो पे। बिहार नीट यूजी काउंसलिंग के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बिहार एमबीबीएस काउंसलिंग 2023 बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड यानी BCE CEB के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो इन द मंथ ऑफ जुलाई 2023 एक्सपेक्टेडली कमेंस होगा। बिहार नीट 2023 काउंसलिंग 2 राउंड्स में डिवाइडेड है और दोनों राउंड्स ऑनलाइन मोड में होंगे। काउंसलिंग शुरू होने से पहले बिहार एमबीबीएस की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जो कि अथॉरिटीज रिलीज करेंगी। सिर्फ वही कैंडिडेट्स बिहार में एमबीबीएस सीट अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे जिनका नाम मेरिट रैंक लिस्ट में होगा। कैंडिडेट्स का ये जानना बेहद जरूरी है कि बिहार की स्टेट काउंसलिंग को अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग यानी UGMAC भी कहते हैं। बिहार एमबीबीएस काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगी। वेरियस मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन की काउंसलिंग इंक्लूडिंग MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS अगेंस्ट द स्टेट कोटा नीट स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होगी। ऑल इंडिया कोटे की 15% सेंट्रल एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीट्स बिहार 2023 एमबीबीएस काउंसलिंग MCC के थ्रू होगी। अभी राउंड्स की डेट्स एंड ऑल रिलीज नहीं की गई हैं, तो जैसे ही रिलीज होंगी मैं आप सबको बता दूंगी। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो बिहार नीट यूजी काउंसलिंग के लिए आपका नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 का क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपका बिहार का डोमिसाइल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जरूरी है कि आपने अपना 10+2 PCB से पास आउट किया हो। जनरल कैटेगरी के लिए 50%, SC/ST के लिए 40% और PWD के लिए 45% मिनिमम परसेंटेज का होना इंपॉर्टेंट है। अब जरा हम बिहार नीट यूजी काउंसलिंग के प्रोसीजर के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को उन कॉलेजेस की अपनी पसंद भरनी होगी जहां वे प्रवेश लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं और जिन कोर्सेज को वो वहां पर परस्यू करना चाहते हैं। हर कैंडिडेट को कोर्सेज की अपनी पसंद भरने के लिए बिहार एमबीबीएस रजिस्ट्रेशन के समय बनाए गए अपने UGMAC ID और पासवर्ड का उपयोग करना लॉग इन करने के लिए काफी जरूरी है। एक बार जब कैंडिडेट्स अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं तो उन्हें उस बटन पर क्लिक करना है जो कहता है सबमिट द ऑप्शन, जो स्क्रीन पर आपकी उपलब्ध होगा। एस्पिरेंट्स को यह ध्यान देना जरूरी है कि वो एक साथ कई प्रेफरेंसेस दर्ज कर सकते हैं। केवल उन कैंडिडेट्स को जिनके नाम बिहार एमबीबीएस 2023 मेरिट लिस्ट में शामिल हैं, उन्हें ऑफलाइन सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया के लिए अपीयर होने की परमिशन है। बिहार एमबीबीएस सीट अलॉटमेंट 2023 प्रक्रिया के लिए रिलीज की तारीखें प्रशासन द्वारा जारी की जाएंगी। हर कैंडिडेट को अथॉरिटीज द्वारा दी गई तारीख और समय के अनुसार बिहार नीट 2023 राज्य काउंसलिंग के लिए पंजीकरण करना और विकल्प भरना अनिवार्य है। एक बार सीट अलॉट हो जाने के बाद अथॉरिटी द्वारा रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। कैंडिडेट्स को वेरिफिकेशन पर्पसेस के लिए रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की सूची ले जाने का निर्देश दिया गया है। बिहार मेडिकल्स के लिए सीट बिहार एमबीबीएस स्टेट मेरिट रैंक, कॉलेजेस या कोर्सेज की प्रेफरेंसेस, किसी विशेष कॉलेज में सीटों की अवेलेबिलिटी, रिजर्वेशन क्राइटेरिया और अदर फैक्टर्स के आधार पर अलॉट की जाएगी। डिफरेंट कैटेगरी से संबंधित कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग काउंसलिंग की व्यवस्था की जाएगी। बिहार एमबीबीएस काउंसलिंग 2023 समाप्त होने के बाद दोनों राउंड्स के लिए सीट अलॉटमेंट रिजल्ट अथॉरिटीज द्वारा जारी किया जाएगा। जिन कैंडिडेट्स को बिहार एमबीबीएस BDS काउंसलिंग 2023 के बाद सीटें सौंपी गई हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अंतिम तिथि को या उससे पहले एडमिशन प्रोसेस पूरा करने के लिए अलॉटेड कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस में रिपोर्ट करना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं फीस के बारे में। तो फीस की अगर बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रुपए, रिजर्व कैटेगरी यानी SC/ST के लिए 600 रुपए और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस या बैकवर्ड क्लासेस यानी EBC/BC के लिए 1200 रुपए की नीट काउंसलिंग फी रखी गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए कैंडिडेट्स को सारे एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने हैं। इनकेस आप कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने से चूक जाते हैं बाय चांस, तो ऐसे में आपका कैंडिडेचर कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने ही चाहिए वो है आपका ओरिजिनल नीट 2023 का एडमिट कार्ड, आपका 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन और या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट या एडमिट कार्ड, आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, 6 कॉपीज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की। ये फोटोग्राफ्स आपके नीट के एडमिट कार्ड और नीट के एप्लीकेशन फॉर्म से मैच करनी चाहिए, याद रखिएगा। इसके बाद हार्ड कॉपी ऑफ बिहार एमबीबीएस एप्लीकेशन फॉर्म 2023, आपका आइडेंटिटी प्रूफ यानी आधार कार्ड, फिजिकली चैलेंज सर्टिफिकेट अगर आपके केस में एप्लीकेबल है, आपके नीट स्कोर कार्ड 2023 की एक कॉपी और कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। बिहार नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग 1125 एमबीबीएस और 243 BDS सीट्स के लिए होंगी अंडर बिहार मेडिकल सीट्स।
इन सीट्स में से कुछ SC, ST, OBC, EBC, RCG एस्पिरेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। कितनी रिजर्व्ड है ये भी जान लीजिए। शेड्यूल्ड कास्ट यानी SC के लिए 16%, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी ST के लिए 8%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस यानी EBC के लिए 18%, बैकवर्ड क्लासेस यानी BC के लिए 12% और रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स यानी RCG के लिए 3%। बिहार MBBS BDS 2023 काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए कैंडिडेट्स को काउंसलिंग प्रक्रिया से संबंधित सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना होगा। एस्पायरिंग कैंडिडेट्स को कोर्सेज और कॉलेजेस की अपनी प्रेफरेंसेस को भरने की आवश्यकता है। कैंडिडेट्स द्वारा दर्ज किए गए चॉइसेस, स्टेट मेरिट रैंक, सीट्स की अवेलेबिलिटी, रिजर्वेशन क्राइटेरिया और अदर फैक्टर्स के आधार पर बिहार MBBS 2023 एडमिशन कंडक्ट किया जाएगा। नीट यूजी 2023 एक काफी मैंडेटरी और जरूरी एग्जाम है जिसे कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करने की आवश्यकता है। बिहार और उसके आसपास के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए मिनिमम परसेंटाइल हासिल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट्स के लिए। बिहार नीट यूजी काउंसलिंग कुछ ही समय में शुरू हो जाएगी, तो आप सभी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स को ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आती रहूंगी ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सब तक लेके। तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।